केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के संस्थापक संरक्षक सेवानिवृत्त कर्नल रंजीत उपाध्याय एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित ओंकार नाथ उपाध्याय द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के पंजीयन एवं पत्रावली का कतिपय व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने पर घोर आपत्ति करते हुए तथ्यों को प्रस्तुत किया गया। मेरा ये कहना है कि अभी हम लोगों की जानकारी में आया है कि कुछ लोग इस बैनर तले बड़ी बड़ी सभाएं या बड़ा बड़ा आयोजन करने के लिए तत्पर है। जब तक यह मामला सहायक निबंधक रजिस्ट्रार एंड चीफ एंड यहाँ जो है लंबित है, सुनवाई चल रही है, जब तक वहां से यह मामला निस्तारित न हो जाए, कौन असली है कौन नकली है, जब तक इसकी पहचान न हो जाए, रजिस्ट्रार द्वारा अधिकृत न हो जाए संस्था, तब तक कोई भी बड़ा कार्यक्रम इस बैनर तले, केंद्रीय ब्राह्मण सभा के बैनर तले करना किसी भी तरह से प्रासंगिक नहीं। दूसरी बात यह है कि यह जो जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं केंद्रीय ब्राह्मण महासभा का, उसके संस्थापक, जैसा आप लोगों ने कर्नल साहब के मुख से भी सुना कि संस्थापक 5 लोग थे, जिसमें से कि 4 लोग आज नहीं हैं, एक आज कर्नल साहब हैं, और कर्नल साहब का रोम रोम, इनके ब्लड में केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रति निष्ठा और आस्था बैठी हुई। जब जब इस संगठन पे कोई स्थिति कहीं गड़बड़ हुई है, यह आगे आए हैं और संरक्षक मंडल आगे आकर उस पर निर्णय लिया है। एक बार सतीश मिश्रा को, एक बार कमलाकांत उपाध्याय को, और लास्ट में मुझे जो है अध्यक्ष उनके द्वारा बनाया गया है। तो हमारा बस यही कहना है, और इस आप लोगों के माध्यम से अपने मेंबरान या जनता से भी अपील है कि इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में जब तक निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक अपना योगदान न दें। इन बातों के साथ जैसा कि आप लोगों ने सुना है, मैं थोड़ा सा शुरुआती दौर से कहूंगा कि हम लोग 5 आदमी मिल करके केंद्रीय ब्राह्मण महासभा का गठन किया, जिसमें से 4 लोग नियुक्त प्राप्त हैं। इसमें मुख्य रूप से वीरभद्र मिश्र जी थे, और तब से लेकर के अब तक अच्छी तरीके से चल रही है, और ये संस्था इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गई। और हमेशा जो है, जब विघटन का कोई या विसंगति का, जैसे कि आपने कहा, विसंगति जब हो जाती है तो होता है, स्वाभाविक है, कुछ दूर चलने के बाद में आपसी मतभेद। हमने प्रयास किया कि सब लोग मिल करके आपस में मिलजुल करके काम करें, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता। मेरा ये कहना है कि जैसे कि कोई भूल जाता है तो उसको पहचान करने के लिए उसके माता पिता आते हैं, तो ये लोग भूले भटके हुए हैं, तो एक मेरा अधिकार बनता है कि मैं इन बच्चों में से मूल कौन है, सबसे बड़ा कौन है, उसकी पहचान करूं। इसीलिए प्रेस वार्ता से बुलाने का प्रयास किया गया है, और ये बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं कि जो अभी कार्य कर रही है, और वो है ओंकार नाथ जी और हमारा मिश्रा जी और अन्य संरक्षक दिनेश तिवारी जी और पांडे जी, सब लोग, यही है जो कि मूल है। इसके बाद जो भी बिखराव है और ये सब चीजें हैं, वो गलत है। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार ऑफिस में इसके लिए चल रहा है कि कौन मूल रूप से है। जैसे कि मैंने बताया कि पुराने होने के नाते मैं मूल रूप बता दिया हूं, और ये सब चीजें पहुंच चुकी है, और वहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस में इसका केस चल रहा है। दूसरा पॉइंट मेरा यह कहना है कि जब तक ये केस चल रहा है, तो कोई भी सदस्यता अभियान या किसी प्रकार का कोई समारोह इस बैनर तले न करें। यदि उन लोगों को चाहते हैं कि हमारा संगठन बना रहे, तो दूसरा नाम दे दें,
ये क्या जरूरत है कि इस तरीके से करें और सभी को जो है कि नहीं परेशान करके रखे रहें और समाज में गलत जो है कि नहीं संदेश जाए। ये गलत संदेश जो जा रहा है, ताकि हम आप लोगों के माध्यम से सभी अपने भाइयों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग जब तक ये चल रहा है केस रजिस्ट्रार ऑफिस में और रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं कर देता है कि ये मूल है, तब तक आप न किसी से जुड़े और न किसी प्रकार का सदस्यता शुल्क या पैसा दें। नहीं तो हमारा अगर उसका दुरुपयोग होगा तो केंद्रीय ब्राह्मण महासभा जो मूल रूप में है उसकी बदनामी होगी। आज केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के विषय में आपको कुछ विसंगतियां जो समाज में चल रही है उसके विषय में स्पष्ट करने के लिए हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता बुलाया, जिसमें हमारे बैनर का, हमारे पंजीयन संख्या का कुछ कतिपय लोगों द्वारा उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसका हम लोग घोर आपत्ति कर रहे हैं। और जो भी अगर वो आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि तो कृपया रोक दें। किस बैनर तले ये हो रहा है, कौन समाज के लोग हैं? केंद्रीय ब्राह्मण महासभा बजरंग भवन अमरावती नगर सुंदरपुर वाराणसी के बैनर की तरह ये हो रहा है। ठीक है, कौन लोग कर रहे हैं समाज ये इसमें इसका एक पहले सतीश चंद्र मिश्रा और नागेंद्र द्विवेदी जी थे और कमलाकांत उपाध्याय, पहले इसी के अंग थे लोग, जिनको निष्कासित कर दिया जाता था मंडल के द्वारा। उन लोगों ने एक आशुतोष नगर के नाम पर यही रजिस्ट्रेशन संख्या, यही नाम एक रिन्यूअल करा लिए बगैर फर्जी तरीके से और बगैर यहाँ पर अमरावती नगर को सूचित किए थे, जो मूल संस्था है उसको बगैर सूचित किए, जिसका हम लोगों ने रजिस्ट्रार ऑफिस में आपत्ति दर्ज कराया गया है और उस पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसी को क्लियर करने के लिए आज प्रेस वार्ता बुलाई।